Cheen टपाक डम डम. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी. कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इजी टाइप क्वेश्चन है, काउंटिंग वर्ड्स विद गिवन प्रीफिक्स. You are given an array of strings words and a string preference and a string pref. Return the number of string in words that contain the pref as a prefix. A pref of a string s is a leading contiguous substring of s. अच्छा, okay. So in this question, we are given a vector of strings and a string pref. Okay ना? तो पहला हमारा जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या है? वर्ड्स. और प्रेफ हमारा ये है. सो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर the pref in all which words pref is the prefix of these word, like pref is 80. So is 80 the prefix of this? No. Is 80 the prefix of this word? Attention. Yes. Is 80 the prefix of this word? No. Is 80 the prefix of this word? Yes. So how many total words? Two words. Two words. Like for this, likewise this also. In this, code is not the prefix of neither of the word, है ना? So हम इनमें से कोई सा भी, हमारा आंसर इसका 0 है. ये क्वेश्चन तो पढ़ने में काफ़ी इजी है. इसके अप्रोचेस हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं. हम इस क्वेश्चन को 2 अप्रोचेस से कर सकते हैं. तो चलिए पहले हम पहली अप्रोच ट्राई करते हैं कि पहली अप्रोच क्या है. पहला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, जो हमारी पहली अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए आएगी वो आएगी आपकी स्ट्रिंग मैचिंग की, है ना, या फिर सब स्ट्रिंग की. ठीक है ना? तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें आपको वन बाय वन हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना होगा. वन बाय वन हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना होगा. पहले आप पहले एलिमेंट पे आए. पहला एलिमेंट क्या है? पे. और हमारा प्रेफ क्या है? एट. आप चेक करोगे कि ये जो इसका साइज जो है, क्या ये इससे छोटा है? ये इससे छोटा है. अगर इससे छोटा होगा तो ऑफकोर्स प्रेफिक्स हो ही नहीं सकता, इसमें प्रेफिक्स हो ही नहीं सकता, है ना? अभी छोटा तो नहीं है इससे, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग निकालेंगे. किस साइज का? 2 साइज का. जिस साइज का जो हमारा प्रेफ है ना, जिस साइज का प्रेफ है उसी में से इसका सबस्ट्रिंग निकालेंगे, इतनी ही साइज का. तो इसका सबस्ट्रिंग क्या होगा? पी ए. वो भी स्टार्टिंग से 0th इंडेक्स से निकालना है हमें. मतलब स्टार्टिंग से हमारा क्या आएगा इंडेक्स? पी ए. दोनों को मैच किया. क्या ये हमारा सेम है? नहीं. मतलब ये हमारा प्रेफिक्स था. जो साइज का आना चाहिए था वो हमारा प्रेफिक्स था. तो क्या इन दोनों का मैच है? नहीं, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है? अटेंशन. ठीक है ना? अब इसमें से आपने फिर सबस्ट्रिंग निकाली, 2 साइज की निकाली और शुरू से निकाली. तो 2 साइज की निकालेंगे और शुरू से निकालेंगे. तो क्या है हमारा? 80. क्या 80 इसके बराबर है? हाँ, इसके बराबर है. तो हमने काउंट वेरिएबल ले लिया, इसको 0 पे इनिशियलाइज किया और उसे 1 कर दिया. इसका मतलब क्या है कि 80 जो है वो इस वाले वर्ड में एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है. वैसे ही आपने इधर चेक किया तो यहाँ पे हमारा पहले वर्ड क्या आता? यहाँ पे हमारा पहला वर्ड आता पी आर. ठीक है ना? वैसे ही यहाँ पे पी आर हमारा 80 के बराबर नहीं है, कुछ नहीं बढ़ाते, फिर हमारा 80 यहाँ पे. तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि हमने क्या अप्रोच लगाई है यहाँ पे. वैसे ही यहाँ पे पहले आपका कोड है, मतलब 4 वर्ड्स हमें प्रीफिक्स 4 वर्ड का हमें सबस्ट्रिंग निकालनी है. शुरू से शुरू करेंगे. यहाँ पे 4 वर्ड्स क्या होंगे? लीड. क्या ये कोड के बराबर है? नो. यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं ही नहीं, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे. यहाँ पे 4 वर्ड्स क्या आएंगे? लूप. ठीक है ना? लूप नहीं है. और यहाँ पे SUCC, ये भी कोड के बराबर नहीं है. तो इसका आंसर हमारा 0 ही हो गया, बिकॉज हमारा काउंट 0 था, हमने कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं किया. तो एक अप्रोच तो आपकी काफ़ी इजी अप्रोच थी ये. एक अप्रोच आपकी ये हो गई. इसका कोड आपको गिवन है. इसका कोड कैसे हमें दे रखा है कि हमारे यहाँ पे काउंट है, हमने यहाँ पे काउंट वेरिएबल ले रखा है. उसके बाद हमने यहाँ पे अपने पूरे वर्ड के साइज को, मतलब हमें वर्ड को ही हमें ट्रैवर्स करना है, 1 बाय 1 हमें ट्रैवर्स करना है ना? उसके बाद
उसके बाद आप पहले चेक करोगे कि वर्ड की जो लेंथ है, उस वर्ड की जो लेंथ है, क्या वो प्रेफिक्स से बड़ी है या उसके बराबर है या नहीं है। अगर उससे छोटी होगी तो हमें कुछ भी नहीं करना है ना। अगर वो उससे छोटी है तो हमें कुछ नहीं करना है, और उससे अगर बड़ी है तो हम पहले स्ट्रिंग ए में हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे, 0th इंडेक्स से हम प्रेफिक्स निकालेंगे, शुरू से हम निकालेंगे, और उसका साइज क्या होगा, प्रेफ डॉट लेंथ। ये सब स्ट्रिंग हमारा फंक्शन होता है। सब स्ट्रिंग में क्या होता है हमारा, सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है कि कहाँ से आपको इंडेक्स शुरू करनी है, स्टार्टिंग इंडेक्स, और आपकी लेंथ क्या होनी है, तो आपको ये डालना होता है ना। तो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स हमें 0 चाहिए, और लेंथ हमारी, हमें जो हमारा प्रेफिक्स की लेंथ हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया है ना। अब आपका यहाँ पे सब स्ट्रिंग निकल गया, आपका प्रेफिक्स निकल गया, तो आपने उस प्रेफिक्स को चेक किया अपने गिवन प्रेफिक्स से, आपने गिवन प्रेफिक्स से कि क्या वो दोनों बराबर है, क्या वो दोनों बराबर है। अगर वो बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, बराबर है तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे और काउंट को अपने रिटर्न कर देंगे। तो आप इसे सबमिट करके देख सकते हैं, ये कोड परफेक्टली रनिंग है, परफेक्ट, ठीक है ना। एक प्रोसेस तो आपका ये हो गया। इस प्रोसेस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, लेट सपोज आपकी वर्ड लेंथ आपकी 100 है और आपकी प्रेफ लेंथ इतनी है ना। तो मेरी इस अप्रोच में कितना टाइम लगा होगा, पहले मुझे 1 बाय 1 सारे वर्ड्स ट्रैवर्स करने हैं, 1 बाय वर्ड सारे वर्ड ट्रैवर्स करने हैं। उसके बाद सब एस फंक्शन भी तो कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा होगा सब स्ट्रिंग निकालने में, उस वो कितनी ले रहा होगा, वो हमारी कि जो हमारा प्रेफ का साइज था उसके अकॉर्डिंग ही ले रहा होगा। तो प्रेफ का साइज भी हमारा 100 तक वेरी कर रहा है, प्रेफ का साइज भी हमारा 100 तक वेरी कर रहा है। तो 100 इंटू 100, 100 की पावर 4 है ना, 100 की पावर 4, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो हमारी 10 की पावर 8 से कम होगी, है ना। तो हम इसमें बिग ऑफ एन लगा सकते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ लगाई है ना। एक अप्रोच तो आपकी ये हो गई। अब मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ, ये अप्रोच हम और टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा करा करेंगे। इसके लिए सिर्फ मैं आपको अप्रोच समझा देता हूँ कि मैं क्या करने वाला था। उसके लिए मैं आपके संग यहाँ पे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाला था। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर इज मेंट टू बी यूज फॉर स्ट्रिंग मैचिंग, उसका काम ही स्ट्रिंग मैचिंग ही है ना। इसमें क्या होता है, वी स्टार्ट विद अ नल स्ट्रिंग। इसमें क्या, सॉरी नो, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट वी डू हियर। इसमें हम ये भी हमारा ट्री की तरह ही यूज होता है हमारा। इसमें हमारा ट्री की तरह जैसे नोड्स होती हैं, हमारे ट्रिक की तरह नोड्स होती हैं इसमें, जो हमारे डेटा फंक्शन, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक तो नोड होगी और एक होगा वेक्टर होगा उस नोड से कंस्टिट्यूटेड, है ना, जिसका साइज हमारा 26 होगा। 26 साइज की होगा बिकॉज अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं, तो इसका हमारा साइज भी हमारा 26 होता है, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट कि ऐसा हमारा क्यों होता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं टेकिंग एम्प्टी नोड। इसका मतलब क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, अभी कुछ भी नहीं है, और इस नोड से कंस्टिट्यूट होकर हमारे 26 वो निकल रहे होते हैं, है ना। ये सब 26 है ना। ये ABCDEZ ऐसे करके यहाँ से आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यहाँ पे सब जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगर कोई भी ए निकले, कोई अगला एलिमेंट हमारा ए निकलेगा तो हमारा ए नोड से, ए पॉइंट से एक और नोड बन जाएगी, बी निकलेगा तो बी पॉइंट से निकलेगी, सी निकलेगा सी पॉइंट से निकलेगी, और जो नोड निकलेगी उसके भी कई सारे पार्ट्स होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वर्ड कहाँ पे एंड हो रहा है ना। तो ये तो है हमारी ट्राई की अप्रोच, ये है हमारी ट्राई की अप्रोच। साथ ही साथ हम इसमें काउंटर भी लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। हम इस क्वेश्चन के साथ हम एक काउंटर भी लगा रहे हैं। वो मैं क्यों लगा रहा हूँ, वो मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, जैसे सपोज ए, हमारा कोई और एलिमेंट स्ट्रिंग भी हमारी ए से शुरू हो रही है, तो मतलब ए पॉइंट तक हमारी यहाँ पे दो स्ट्रिंग प्रीफिक्स मैच करा रही हैं। ए पॉइंट जैसे हमारा ए बी और ए बी बी ऐसा कुछ आता है ना। तो इसमें हम कैसे बनाते हैं, पहले हम ए बी को मैच करते हैं, तो हमारा ये आता ए बी, है ना। यहाँ पे हमारा काउंटर 1 होता, यहाँ पे हमारा काउंटर 1 हो जाता, और इसका भी काउंटर हमारा 1 होता, बिकॉज ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर हमारा ए बी बी, यहाँ से हमारी स्ट्रिंग शुरू हुई, है ना। पहले हमारा ए आया, काउंटर इंक्रीज किया, फिर हमारा बी आया, फिर हमने काउंटर इंक्रीज किया, फिर से बी आ गया,
है ना। फिर हमारा नई नोड बन गई, तो नई नोड के लिए ये वैल्यू है। तो अगर मैं चेक करूँ कि मेरा किसी भी वैल्यू में किसी मेरा 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 किस स्ट्रिंग की वैल्यू, मेरे इनमें से किस स्ट्रिंग की वैल्यू में प्रीफिक्स, किस स्ट्रिंग में मेरी प्रीफिक्स ए है, कितनी स्ट्रिंग में प्रीफिक्स ए है, एक में, सॉरी दो में, है ना। कितनी में बी ए बी है, दो में, है ना। कितनी में ए बी है, एक में। कितनी में ए बी है। तो यही अप्रोच मैंने इस ट्राई अप्रोच में, मतलब इस क्वेश्चन में लगाऊंगा, ठीक है ना। इससे हम बस हम चेक कर लेते हैं कि अप्रोच के है ये क्वेश्चन की अप्रोच। जब इस तरह का जो अगला क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको उसका कोड भी करना सिखाऊंगा। तो हमारा कैसे क्वेश्चन है, पे अटेंशन, प्रैक्टिस और अटेंड, ठीक है ना। तो आपकी आपकी यहां से नल स्ट्रिंग से शुरू हो गई, है ना। P 1 A 1, तो काउंटर यहां पे 1 है। Y 1, ठीक है ना। अब अटेंशन के लिए A 1, T 1, T 1, E 1, N 1, फिर T 1, I 1, O 1 और N 1, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। तो P हमारा यहां पे है, P हमारा यहां पे है 2, है ना। R 1, A 1, C 1, T 1, I 1, C 1 और E 1। आया, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। अब हम अटेंड का देखते हैं। तो अटेंड A 2, यहाँ पे 2 बिकॉज ए हमारा पहले से कवर्ड है। T 2, T 2, E 2, यहाँ पे N 2 बिकॉज हमारा काउंटर बढ़ाते जा रहे हैं हम, और फिर D हमारे यहाँ पे नहीं था तो 1, है ना। तो आइए समझ में आया होगा कि हमने क्या अप्रोच यहाँ पे लगा रहा हूँ, है ना। अब हमारा प्रेफिक्स क्या था दे रखा था हमें, हमारा प्रेफिक्स था हमारे पास ए टी, है ना। अब हम यहाँ पे काउंटर बढ़ाते नहीं जा रहे, अब हम सिंपली जा रहे हैं, है ना। हमने यहाँ से शुरू किया ए, है ना, फिर आया टी। तो अब टी की इस वैल्यू पे क्या स्टोर्ड है, काउंटर की क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 2। मतलब दो वैल्यूज, दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रीफिक्स हमारा 2 है ना। वो हमने चेक कर लिया कैसे हमारा आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या अप्रोच लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये थी हमारी ट्राई अप्रोच। तो जैसा कि मैंने कहा इसका कोड मैं आपको लेटर वीडियोज में आपको समझाऊंगा। तो ये क्योंकि ये वीडियो, ये अप्रोच जो है इस क्वेश्चन में कोई हमारे लिए बेटरमेंट नहीं कर रही है, ये हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उल्टा बढ़ाएगी ही, है ना। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो आइए समझ में आया होगा, अच्छा लगे क्वेश्चन तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके संग रोज शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।